बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद लगातार पोस्टर वॉर जारी है। अलग अलग चौक चौराहे सहित आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर अब एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आरजेडी मतलब रोजगार जरूर देंगे। तेजस्वी यादव के 17 महीने और नीतीश और भाजपा सरकार के 17 साल की तुलना की गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबके लिए खुला है दरवाजा, लालू के पिंजरे में कोई नहीं रहने वाला। बारह तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट में होने वाले खेला के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जो खेल होना था वो हो गया, अब कोई खेल बाकी नहीं रह गया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हालात ये है कि डर के मारे राजद ने अपने विधायकों को कैद कर लिया है। बारह फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट और तेजस्वी के खेला होने वाले बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि अगर खेला होगा, उनकी बात में आधी सच्चाई जरूर है। खेला हो रहा है तभी तो अपने विधायकों को 2 दिन से अपने घर में नजर बंद करके रखे हुए हैं। बिहार के लोगों को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को ये दिख रहा है कि अभी उनके सामने जो नेता खड़े हैं दोनों ही चोर हैं। ऐसे में पब्लिक ये सोच रही है कि चलिए दोनों ही जब चोर हैं तो अपनी जाति वाले को ही वोट दे देते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी लोग डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं कि हमारे विधायक खूंटा उखाड़ कर भाग जाएंगे, क्योंकि वो वंशवादी और भ्रष्टाचारी जमात में रहना नहीं चाहते, वो उब चुके हैं। इस मानसिकता के लोगों द्वारा विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध कर रखने के ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। बिहार विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के विधायक क्या किसी कार्यकर्ताओं को भी कोई नहीं खरीद सकता। आरजेडी का कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं है। हर चीज के लिए आरजेडी तैयार है। हम लोग किसी से संपर्क में नहीं है। हम लोग 115 विधायक एक साथ हैं। अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती है तो नीतीश कुमार के विधायकों की भी अंतरात्मा जागनी चाहिए। आरजेडी के एक विधायक या एक कार्यकर्ता को कोई नहीं खरीद सकता, याद रखिए, कोई बिकाऊ नहीं है। लालू जी बंद कहाँ है? हम लोग अपने स्वेच्छा से सब कोई है, कोई ऑफर का बात नहीं। आरजेडी का कोई भी विधायक बिकने वाला नहीं। अब तो कल बिहार के राजनीति में देख लिया जाएगा कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ है। भाई हम लोग देखिए हर चीज के लिए आरजेडी तैयार है, बस जान लीजिए। हम लोग कोई किसी से संपर्क में नहीं, याद रखिए। मेरे संपर्क यहाँ अगर मेरे या तेरे संपर्क का तो बात ही नहीं उठता है। हम लोग आपस में जो 115 विधायक है इंटैक्ट है, चट्टानी एकता के साथ। अब हम ये कैसे कह दें? अब किसी की अंतरात्मा, अगर नीतीश जी की अंतरात्मा जगती है तो नीतीश जी के विधायकों का भी अंतरात्मा जगना चाहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एकदम आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखें, अपना घर बचाएं। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से कोई सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं और न ही कोई नीति है। जो पार्टी भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूरी देश की जनता ने जैसे 10 साल में नकारा है वैसे आने वाले दिन में नकारेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे हर दिन मेरे खिलाफ नए आरोप लगाते हैं। रोज मेरे खिलाफ कभी सीबीआई का समन, कभी ईडी का नोटिस तो कभी पुलिस का नोटिस भिजवाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में इन दोनों ने किसानों और जवान को बर्बाद कर दिया। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, उनसे बात नहीं की। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े। भाजपा कानून को निलंबित किया, लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने उस समय आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन तीनों काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले रामराज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना मोदी जी ने पूरा किया। और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उनका समर्थन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में 100 ही एकलव्य स्कूल खोले थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक और मंत्रियों को लेकर लखनऊ से अयोध्या पहुंची। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले पंजाब हरियाणा सीमा पर संभू बॉर्डर सील किया गया। सीमा पर बीएसएफ और आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल साफ हो गया, झटके में ही सही, पर अमित शाह ने स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदाइशी रूप से ओबीसी समुदाय से नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रामगढ़वा थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 3 मोतिहारी, 1 पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले हैं, जिनके पास से 600 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र प्रेस लिखी बाइक से शराब ले जा रहे एक कथित फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7.5 लीटर विभिन्न ब्रांडों की महंगी विदेशी शराब को जब्त किया गया है। देवघर में फैलेरिया बीमारी को जड़ से खत्म करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। फलेरिया से बचाव को लेकर देवघर सदर अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी करेगी बड़ा खेला, लालू के खास सांसद मनोज झा का दावा। नीतीश के पास नहीं होगा 122 विधायकों का समर्थन।
कल बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि खेला तो हो गया, अब कोई खेला नहीं है। ये बयान भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने विधायकों को बंद करके रखा है, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल तक बंद कर दिए हैं, वे लोग डर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं कि खेला होगा। सियासी घमासान के बीच पटना में बम मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बम को किया गया डिफ्यूज।